चैप्टर 82 वैशाखी। मगध की जनता का लोक उत्सव आ गया। राग वैशाखी। भगवान तथागत के अनुयायियों का मंगल उत्सव राग वैशाखी। पूर्व उत्सव के समय देवी चित्रलेखा का भवन अपूर्व तरीके से श्रृंगारित किया गया था। आज कोई श्रृंगार नहीं था। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को आचार्य धेनुदत्त वहां विदा हो गए। आंसू भरे नयनों से तीन पीढ़ियों तक सहयोग करने वाले वाद्यकार निवृत्त हुए थे, रोती आंखों से। भवन के 200 से भी अधिक दास दासी मुक्त हो गए थे। उनको प्रचुर धन दिया गया। आज मात्र 5 परिचारिकाएं चित्रा, हंसनेत्रा, मालती, अपर्णा और विदुला ही रही। भवन में एक ही रक्षक रहा। उद्यालक और वृद्ध भांडागारिक रहे। रसोई घर में 2 दिन पूर्व 30 व्यक्ति कार्य करते थे। आज मात्र 2 व्यक्ति रह गए थे। और जब पूरे नगर में यह बात फैली कि वैशाख सुदी तेरस के दिन देवी चित्रलेखा भवन का त्याग कर गौतमी विहार में चली जाएगी, तब रूप, नृत्य, कला और संगीत के उपासक लोगों का पर वज्राघात सा हो गया। सम्राट के कलाचार्य श्री पुंडरीक यह समाचार सुनकर कल ही देवी से मिलने आए थे। चित्रलेखा ने उनका यथोचित स्वागत किया। आचार्य बोले, मैंने जो बात सुनी है क्या वह सच है? हाँ। मगध की कला की क्या इस प्रकार मृत्यु होगी? आचार्य ने दूसरा प्रश्न किया। चित्रलेखा ने विनय पूर्वक कहा, कला तो किसी न किसी रूप में जीवित ही रहेगी, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं कभी जीवित नहीं रह पाऊंगी। फिर आचार्य ने बहुत चर्चा की। उन्होंने चित्रलेखा का निर्मल वैराग्य देखकर जाते समय सिर झुकाया था। आज वैशाख की पूर्णिमा है। उद्यालक ने आकर कहा, देवी, स्थविराचार्य श्री उदयदेव गौतमी विहार में आज पधारेंगे और 1 मास तक वहीं रहेंगे। यह सुनकर चित्रलेखा को परम आनंद आया। उसने चित्रा से कहा, चित्रा, आज मध्याह्न के पश्चात हमें कुकुट विहार जाना है। जी, मैं नौका की व्यवस्था के लिए उद्यालक को कह दूंगी। भगवान तथागत के दर्शन कर मैं इस भवन को संघ को समर्पित करूंगी। यह मेरी इच्छा है, चित्रलेखा ने कहा। देवी के निर्णयों को सुनकर चित्रा जड़वत हो गई थी। वह मात्र इतना सा बोली, अच्छा। चित्रलेखा ने तत्काल कहा, चित्रा, मैं तेरी मनोव्यथा को समझती हूँ। तू इतनी गंभीर बनेगी तो मुझे दुख होगा। तेरे सहयोग से ही तो मैं आज यह सब करने को उद्यत हुई हूँ, और तू सर्वथा मध्यस्थ हो गई है। क्या यह उचित है? चित्रा गलगला गई। वह बोली, देवी, मुझे क्षमा करें। मुझ में इतना बल नहीं है। मैं मात्र आपकी आज्ञा का ही पालन कर रही हूँ। मैं अपनी आज्ञा का पालन नहीं चाहती, प्रेरणा भी चाहती हूँ। यदि प्रेरणा नहीं मिली तो मैं विदा होते समय पूर्ण रूप से टूट जाऊंगी। मेरे कल्याण के लिए ही हो, तुझे मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैंने क्या निर्णय किया है, क्या तू जानती है? चित्रा देवी के सामने देखती रही। चित्रलेखा बोली, वैशाख कृष्णा त्रयोदशी को मेरा पाणिग्रह होने वाला था, यानी शादी होने वाली थी, परंतु अब महा अभिनिष्क्रमण होगा। देवी रूपकोशा की चित्रशाला मैं आचार्य विष्णुगुप्त को अर्पित करना चाहती हूँ। यह भवन बौद्ध संघ को समर्पित करूंगी और जो संपत्ति है उसका दान भिन्न भिन्न संघों को करना है। भवन के पिछले भाग में जो मकान है उसे उद्यालक, हंसनेत्रा, मालती और वृद्ध भांडागारिक को दूंगी। इस प्रकार सारी व्यवस्था कर मैं निश्चित मन से गौतमी विहार में जाना चाहती हूँ। तेरी सहमति या तुझे बताए बिना मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया है। इस संबंध में मैंने तुझे ही सबसे पहले बताया है। देवी, आप इतनी उतावल न करें तो। बीच में ही चित्रलेखा बोली, मेरी बहन तो ऐसे ही चली गई थी। मैं तो। देवी, एक बात पूछूं? हाँ, प्रसन्नता से। आप अपनी बहन के पास ही क्यों नहीं चली जाती? उन्होंने भी महाअभिनिष्क्रमण कर त्याग मार्ग पर चलने के लिए साध्वी व्रत स्वीकार किया है। आप भी। बीच में ही चित्रलेखा बोली, तेरी बात ठीक है। मैंने भी कई बार यह सोचा था कि मैं भी भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हो जाऊं और अपनी बड़ी बहन के साथ साधना करूं, परंतु तू तो जानती है मुझ में निर्ग्रंथों की कठोर चर्या को स्वीकारने की शक्ति नहीं है। निर्ग्रंथ चर्या कठोर है, हर कोई उसे अपना नहीं सकता। मैं सबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने तथागत का यह मध्यम मार्ग चुना है। देवी, क्षमा करें यदि गौतमी विहार अनुकूल न रहा तो। चित्रा,
प्रतिकूल को अनुकूल बनाने ही तो जा रही हूँ। उसकी मुझे चिंता नहीं है। यदि अनुकूलता के लिए जाना होता तो इस वैभवशाली भवन में क्या कम अनुकूलताएं हैं? चित्रा चित्रलेखा की ओर देखती रही। मध्याह्न के पश्चात उद्यालक, चित्रा और हंस नेत्रा को ले चित्रलेखा नौका विहार से कुकुट विहार की ओर प्रस्थित हुई। नौका सबको लेकर चली। चित्रलेखा ने चित्रा की ओर देखा। वह गमगीन होकर बैठी थी। लेखा ने कहा, क्या सोच रही हो चित्रा? कुछ नहीं, मुझे एक दृश्य याद आ गया। कौन सा दृश्य चित्रा? वर्षों पहले का है। उस समय आपकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी। ओह, तब तो मुझे दृश्य की बात बतानी ही होगी, चित्रलेखा ने हंसकर कहा। एक बार देवी रूपकोशा और आर्य स्थूलभद्र ठीक इसी वक्त नौका विहार से निकले थे। आप भी साथ थी। देवी रूपकोशा ने आर्य स्थूलभद्र से वीणा वादन करने की प्रार्थना की और आर्य स्थूलभद्र ने तत्काल वीणा हाथ में ले ली। आर्य स्थूलभद्र जैसा वीणा वादन करने वाला मगध में दूसरा नहीं था। उन्होंने मन को उन्मत्त करने वाला वीणा वादन किया। देवी रूपकोशा उस समय सर्वस्व विस्मृत हो गई थी और आप भी वीणानाद के साथ नृत्य करने लग गई थी। यह देखकर आर्य स्थूलभद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कोशा, तुम्हारी लेखा के चरणों में कला का निवास दिख रहा है। चित्रलेखा ने पूछा, चित्रा, फिर बड़ी बहन ने क्या कहा? देवी ने हंसकर कहा था, बहन तो राजनर्तकी है ना। और आर्य स्थूलभद्र तत्काल बोल उठे, यह पुत्री है राजनर्तकी की। मुझे लगता है यह तुम्हारा पद गौरव लेगी। ऐसा कहकर स्थूलभद्र ने आपको अपनी ओर खींच लिया और सिर पर हाथ रखकर कहा था, लेखा, तुझे राजनर्तकी बनना है ना? और आपने कहा, नहीं। यह सब सुनकर हम सब हंस पड़े। यह दृश्य अचानक याद आ गया। चित्रा ने कहा। चित्रलेखा बोली, और घटित भी वैसे ही हुआ। क्यों, ठीक है ना? उससे भी अधिक चिंताजनक। चिंताजनक नहीं, प्रेरणाजनक। परंतु तेरे प्राणों में मेरे प्रति जो ममता है वह तुझे सत्य से दूर रख रही है। वैभव और ऐश्वर्य तो अस्थिर है और मनुष्य इसे पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। कैसी विडंबना! भवसागर के बीच डोलती हुई हमारी जीवन नौका को जब तक किनारा नहीं मिलता तब तक वह सब कुछ चिंताकारक ही होता है। किंतु किनारा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने वाले प्राणी के लिए हृदय का भाव प्रेरणादायक बन जाता है। मेरा प्रयास केवल किनारा पाना है। देवी, अभी आपने यौवन के प्रथम द्वार में प्रवेश किया है। आपने अभी तक संसार का सुख नहीं भोगा है। चित्रलेखा बोली, चित्रा, बड़ी बहन भी छोटी अवस्था में ही। नहीं देवी, उन्होंने तो 12 वर्ष तक संसार भोगा था। तब तो मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैंने संसार का पाप अर्जित नहीं किया, हंसकर लेखा ने कहा। चित्रा मौन रही। उद्यालक ने आकर कहा, देवी, कुकुट विहार का घाट आ गया है। मैं तैयार हूँ, चित्रलेखा बोली। कुछ समय पश्चात नौका घाट पर लगी। सभी घाट पर नौका से उतरे। बाल्यकाल में देवी चित्रलेखा 2-3 बार इस विहार में आई थी। उसकी अस्पष्ट स्मृति उसके मानस पटल पर अंकित थी। सभी विहार की ओर चल पड़े। विहार में लगभग 200 बौद्ध भिक्षु रहते थे। संघाचार्य स्थिरवासी होने के कारण यहीं रहते थे। पाटलिपुत्र के धनाढ्य श्रेष्ठी प्रभा कमल भद्र ने इस विहार का निर्माण कराया था। उसे उपसंपदा भी मिली थी। भगवान तथागत ने स्वयं उसे उपसंपदा दी थी। चित्रलेखा, चित्रा आदि सभी विहार में प्रविष्ट हुए। भगवान बुद्ध का एक चैत्य भी था। चैत्य यानी मंदिर। वहां जाने के पश्चात सभी संघाचार्य के पास गए। विहार में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की ध्वनि सुनाई दे रही थी। चित्रलेखा ने संघाचार्य को नमस्कार कर बताया, मैं राजनर्तकी रूपकोशा की छोटी बहन चित्रलेखा आपको नमस्कार करती हूँ। धर्म तेरी रक्षा करे। आचार्य ने आशीर्वाद दिया। फिर आचार्य ने धर्म कथा की। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। चित्रलेखा बोली, भद्दंत, पाटलिपुत्र में स्थित अपना चित्र प्रसाद में आपको समर्पित करने आई हूँ।
वैशाख कृष्णा त्रयोदशी को आप अपने संघ के साथ वहां आने की कृपा करें और मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आचार्य विचारों में खो गए। वे बोले, संघ तुम्हारा दान अवश्य ही स्वीकारेगा। फिर चित्रलेखा ने विदाई मांगी। आचार्य ने वैशाखी पूर्णिमा के उत्सव की बात बताई। सभी उसे देखने वहां रुक गए। उत्सव को देखने सभी रात्रि के दूसरे पहर के मध्य में अपने भवन में आ गए। चैप्टर 83 प्रस्थान। वैशाख कृष्णा त्रयोदशी। सूर्योदय होते ही संघाचार्य अपने 2 सैनिकों के साथ चित्रप्रसाद में आ पहुंचे। पूरे नगर में चित्रलेखा के संसार त्याग की बात चर्चित हो रही थी। आज देवी चित्रलेखा प्रस्थान करने वाली है, यह जानकर नगर के हजारों नर नारी चित्रप्रसाद के पास एकत्रित हुए थे। देवी चित्रलेखा ने अपनी सारी संपत्ति भिन्न भिन्न संघों, संस्थाओं और लोगों तथा धर्म स्थानों को दान में दे दी थी। आज वह केवल श्वेत अंतर्वासक और पीला कौशेय उत्तरीय धारण कर संघाचार्य का स्वागत कर रही थी। चित्रलेखा ने जब चित्र प्रसाद का मुख्य भाग सारी सामग्री के साथ संघाचार्य के संघ के प्रयोजन के लिए समर्पित किया, तब एकत्रित जनता ने उसका जयनाद किया। श्री संघाचार्य ने विधिवत प्राप्त चित्र प्रसाद की रक्षा का भार पाटलिपुत्र के बुद्ध धर्मावलंबी संघ सेवी श्री कपिलक को सौंपा। चित्र प्रसाद के पिछले भाग में स्थित मकानों को उद्यालक, हंसनेत्रा, मालती और व्रत भांडागारी को 3-3 लाख स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नाभरणों सहित अर्पण किया। यह सब देखकर चित्रा रो रही थी। उद्यालक भी रो रहा था। वृद्ध भांडागारिक भी पाटलिपुत्र के वैभव का अंत देखकर कांप रहा था। चित्र प्रसाद को बौद्ध संघ को अर्पित कर देवी चित्रलेखा 2 वस्त्र और 1 चादर लेकर प्रासाद से बाहर प्रांगण में आई। लोग उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे। कोलाहल बढ़ रहा था। इतने में ही आवाज आई, सम्राट आ रहे हैं, महामात्य आ रहे हैं और महात्मा चाणक्य भी आ रहे हैं। यह बात यथार्थ थी। आचार्य विष्णुगुप्त आज प्रातःकाल ही पहुंचे थे और यह समाचार सुनकर वे चौंक उठे। चंद्रगुप्त भी इन समाचारों को सुनकर अन्यमनस्क हो गए थे। महामात्य श्रीयक को लेकर आचार्य राजभवन में गए थे और चंद्रगुप्त को साथ आने की प्रार्थना की। अंगरक्षकों के साथ एक विशाल रथ में बैठकर मगध के ये तीनों महापुरुष चित्रप्रासाद की ओर प्रस्थित हुए। तीनों चित्रप्रासाद के पास आकर रथ से नीचे उतरे और प्रासाद के प्रवेश द्वार में गए। मगध की तीनों विभूतियां जब प्रांगण में आई, तब चित्रलेखा संघाचार्य के समक्ष सिर नमाकर धर्म सुन रही थी। लोगों ने महात्मा चाणक्य और सम्राट का जयनाद किया। संघाचार्य ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। चित्रलेखा आचार्य विष्णुगुप्त के चरणों में नत गई। आचार्य ने उसे प्रेम विहल हृदय से उठाते हुए कहा, पुत्री भीतर आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा, पिताश्री, भवन में जाने का अब मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने इसका दान कर दिया है। आप आज के दिन मुझे आशीर्वाद देने आने वाले थे। मेरे पुण्य योग से आप आ गए। मुझे आशीष दें। कहकर चित्रलेखा ने सिर झुकाया। आचार्य ने हंसते हुए कहा, लेखा, आज ही मुझे सारे समाचार मिले हैं। जिस मार्ग पर तू जा रही है वह कंटाका किरण है, पर उस पर चलना आवश्यक है। इस मार्ग पर जो चलता है वह वंदनीय है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरा रक्षण करेगा और तेरे प्राणों में त्याग और चारित्र के दीप को सदा प्रज्वलित रखेगा। फिर चित्रलेखा ने सम्राट को नमस्कार कर कहा, आप भी आशीर्वाद दे। सम्राट कुछ बोल नहीं सके, केवल वे भाव और श्रद्धा शक्ति नेत्रों से चित्रलेखा के सौम्य बदन को देखते रहे। महामात्य श्रेयक ने पूछा, बहन, किस दुख से प्रताड़ित होकर तूने यह मार्ग लिया है? अति सुख असह्य हो गया और वही मुझे दुख स्वरूप प्रतीत होने लगा। विनय भाव से चित्रलेखा ने महामात्य को उत्तर देकर आचार्य से कहा, पूज्य, आपकी एक वस्तु मेरे पास अमानत पड़ी है। आचार्य भूल गए थे। वे बोले, कौन सी वस्तु? मेरी बड़ी बहन और आपके मित्र आर्य स्थूलभद्र द्वारा प्रणीत काम सूत्र। यह ग्रंथ मेरी बहन द्वारा निर्मित चित्रशाला में पड़ा है। आप उसे संभाल लें और चित्रशाला भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। चित्रशाला का मैं क्या करूँगा? आप उसका सत्कार्य में उपयोग करेंगे, ऐसी मेरी श्रद्धा है। चित्रलेखा ने कहा, अच्छा, तेरी इच्छा को शिरोधार्य करता हूँ।
उत्तर में चित्रलेखा ने सिर झुकाया। हजारों की संख्या में लोग आसपास प्रांगण और रास्ते में खड़े थे, देख रहे थे और जयकार कर रहे थे। संघाचार्य बोले, देवी, प्रस्थान का समय आ गया है, मैं तैयार हूँ। कहकर उसने चित्रा आदि परिचारिकाओं को जो वहां खड़ी थी नजर डाली। किसी भी प्रकार का परिग्रह लिए बिना मात्र 2 युगल सादे वस्त्र गौतमी विहार के बुद्ध मंदिर में अर्पित करने, अमूल्य रत्नमाला और थोड़ा पाथेय चित्रा से लेकर देवी ने प्रस्थान के लिए चरण बढ़ाए। उसने सदा के लिए चित्र प्रासाद का त्याग कर सभी को नमस्कार कर प्रस्थान कर दिया। हजारों लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। भवन के सभी सदस्य साथ हो गए। सम्राट और महामंत्री और चाणक्य भी घाट की ओर पीछे पीछे चलने लगे। घाट पर रत्न जड़ित स्वर्ण की हंस नौका तैयार खड़ी थी। उसको देखते ही चित्रलेखा ने चंद्रगुप्त से कहा, मेरी एक भेंट स्वीकार करेंगे? आनंद से। यह नौका मेरी ओर से महादेवी को अर्पित करना। ऐसा ही होगा, चंद्रगुप्त ने गदगद स्वरों में कहा। और चित्रलेखा ने नौका में पैर रखा। उद्यालक, चित्रा और उनका छोटा पुत्र भी नौका में चढ़ गया। संघाचार्य ने धर्म मंगल कहा। आचार्य विष्णुगुप्त कठोर मन के थे, परंतु आंसू भरे नयनों से दोनों हाथ ऊंचे कर खड़े रहे। सभी नर नारी रो पड़े। लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात करने के लिए प्रस्थित चित्रलेखा ने सबको नमन किया। गगनकंपी जयनाद और संपूर्ण विलास को सर्प की केचुली की भांति उतार कर फेंकने वाली चित्रलेखा ने उद्यालक से कहा, भाई, अब विलंब मत करो। उद्यालक ने भीगी आंखों, रोते हृदय और प्रकंपित वाणी में चालकों को आदेश दिया। नौका गतिमान हुई। लेखा ने पुनः सबको प्रणाम किया और गंगा के पुण्य प्रवाह के साथ नौका का पुण्य प्रवाह तेजी से होने लगा। घाट पर अनिमेष दृश्य से हंस नौका को निहारने वाली जनता को यही लगा, आज पाटलिपुत्र की कला मूर्ति जा रही है सदा सदा के लिए। बहन का वियोग। देवी सुनंदा मगध सम्राट धनानंद की राजनर्तकी थी। वह संगीत, नृत्य और कला की उपासिका थी। इस उपासना की सघनता ने उसके जीवन में